Article 6 of Paris Agreement. Okay. Article 6 of Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussion on sustainable development climate change. This new topic variety में statement one is always right है, इसमें ज़्यादा सोचने always right है ये, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिया ऑप्शन कि इसमें स्टेटमेंट वन राइट रॉन्ग है ऐसा कुछ बोलने का। स्टेटमेंट 2 और 3 दिया है, 2 3 के बारे में रॉन्ग दिया है, लेकिन स्टेटमेंट वन के बारे में नहीं दिया है। तो स्टेटमेंट वन इज ऑलवेज राइट है। आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मॉडल स्पेसिफिक फैक्ट्स है। ओके, मे राइट मे बी रॉन्ग। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट intends to promote inter-country non-market strategy to reach out their climate change target। ओके, तो इसमें कार्बन मार्केट के बारे में हो सकता है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के है, तो सेकंड स्टेटमेंट राइट हो सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है और अगर ऑप्शन ए बी सी, तभी भी आपको एलिमिनेट करने का टेक्निक नहीं है। तो आपको जैसे मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है तो आप यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। वाई टू स्किप? आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन स्किप करना है जो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है। उससे आपका क्या होगा, एक तो पेशेंस या जो आपका मोमेंटम रहते जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो आप पैनिक हो जाओगे क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शन पढ़ने में। पैनिक होने से आगे वाले क्वेश्चन भी आप गलत करेंगे। तो 10 से 12 क्वेश्चन हैं, आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर पहले एलिमिनेट करो, क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे और आगे वाले इजी क्वेश्चन आप जो सॉल्व करने वाले उससे बच जाओगे, ठीक है। तो ये है, अदरवाइज इसमें कोई ट्रिक नहीं। जो भी ट्रिक है इसमें है कि जो म्यूचुअली तीनों सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस तो राइट ही है जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, तो दोनों सेंटेंस इसमें म्यूचुअली राइट लग रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहे। इसमें हो सकता है फैक्ट्स, हो सकता है आर्टिकल 6 से 1 हो सकता है, माइट। तो आपको उतना रिस्क लेना पड़ेगा इसमें से ए बी सी में, अदरवाइज दोनों सेंटेंस म्यूचुअली राइट है। तो आंसर शुड बी बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन ए, ठीक है। तो इसमें रिस्क है आपको 30% ए बी सी में। अदरवाइज पी वाई क्यू एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को डिटेल में करने हैं, खास करके जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है। जो पेरिस एग्रीमेंट है, बाकी एग्रीमेंट है, उसको डिटेल में, उनके आर्टिकल भी डिटेल में करना, क्योंकि उसके बारे में ऑलवेज वन क्वेश्चन आ रहा है एवरी ईयर दे आस्क वन क्वेश्चन। सो आंसर इज ए, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन।